नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आपका स्वागत है। हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिक आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के बारे में बनाना सिखाया था विद डिटेल। लेसन 13 के पार्ट 4 में मैं आपको आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग देना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस को फैलाएं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे और हमें इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करनी है, जो कि ये इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ करना। आप लेसन नंबर 12 के पार्ट 11 में ये आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग नंबर 3, ठीक है। उसमें मैंने आप उस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से और ज़रूरी देखना, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये आपका लेसन नंबर 13 तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब तक आप लेसन 12 पार्ट 4 लेसन 12 का पार्ट 11 ना देखें तब तक नहीं आएगा आपको ये, ठीक दोस्तों, तभी समझ में आएगा आपको ये। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसकी हम डायमेंशनिंग दे दें। अब देखिए आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो हम इसकी डायमेंशनिंग, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइन डायमेंशन पिक करते हैं। अलाइन पे क्लिक करेंगे और इसकी डायमेंशन देंगे, ठीक है ना। बट वो क्या होगी, डायमेंशन आपकी वो भी अलाइन ही रहेगी, तो उसको हम ऑब्लिक करेंगे, क्योंकि हम ऑब्लिक मीन्स आइसोमेट्रिक मैंने आपको बताया था इसके 3 वर्किंग प्लेन होते हैं आपके 30, 90 एंड 150। तो ये तीनों प्लेन्स पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज होता रहता है, मीन्स हम इन्हीं प्लेन्स पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्लिक डायमेंशन लास्ट में हम ऑब्लिक डायमेंशन भी पिक करेंगे इन सब के लिए। तो हम चलिए करते हैं, पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है आपकी 40, तो हम इसको 40 की डायमेंशन देते हैं। अलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक। क्या दोस्तों क्या करेंगे, अलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से इस पॉइंट तक की मुझे अलाइन डायमेंशन देनी है, कितनी, 40। अब देखिए ये 40 तो आ गया, लेकिन क्या हो, टेक्स्ट मेरा बहुत बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब डायमेंशन स्टाइल, इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में इसकी जो टेक्स्ट साइट है उसको हम छोटा कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर करते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की शॉर्ट की, और यहाँ से हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई मतलब इसको कुछ चेंजेस करेंगे हम इसके अंदर। अब किस में चेंजेस करने हैं आपको, टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं। टेक्स्ट में क्या चेंजेस करने हैं, स्टाइल में चेंजेस नहीं, कलर में नहीं, फिर कलर में नहीं, इसकी हाइट में चेंजेस करने हैं आपको। हाइट कितनी रखनी है आपको, यहाँ पे 60 गिवन है, ठीक ना। ये सब मैं अब जानबूझ करता हूँ, इसकी हाइट में चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब कुछ यूनिक नई बातें बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तो इसकी मैंने हाइट 6 कर दी और एंटर कर दिया। अब सिंबल्स एरोज में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरो साइज आपका 1 है, इसको भी हम चेंज करके 5 कर देते हैं, उसकी नियरेस्ट वैल्यू रखते हैं। लाइंस में देखते हैं और ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि देखो प्रीव्यू में आपका कैसा दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन करेंगे, इसको रख लेते हैं 3.5 या 3। देखिए ये ऑरिजिन से ऑफसेट हो गया, मीन्स कि प्रीव्यू दिखाता है आपका कि किस तरह से हम जो आपने चेंजेस किए वो कैसे आपको दिखेगा, ठीक है ना। पहले से आपको कैसे दिखेगा, लेकिन वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट में जब तक आप सेट करंट नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स होता है छोटा सा, उसमें ये दिखता है आपको पहले से प्रीव्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स भी देख लेते हैं अपनी, डेसिमल में सही है, एंड देन ओके। और जो चेंजेस करेंगे दोस्तों ध्यान से इंजीनियर्स, मैं आपको फिर से बताऊँगा, जो चेंजेस करूँगा मैं उसे सेट करूँगा एंड क्लोज करूँगा उसके बाद। अब देखिए आपकी 40 की डायमेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट होगी, ठीक ना। इसको थोड़ा आगे हम इसकी क्लिप को पकड़ते हैं और ड्रैग करवा के आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये आपका 10 की डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये ऊपर उठा हुआ है 20। तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है ना। ये समझ में आया, फिर इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम करते हैं दोनों। तो अलाइन डायमेंशन पिक करेंगे, अलाइन डायमेंशन देंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 10 है आपकी, ठीक है ना। और मेरा यहाँ से इस पॉइंट से ये कितना ऊपर उठा हुआ है, बॉटम से 20 ऊपर उठा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर करते हैं और एक लाइन एक्यूरेसी के लिए आपका। अब हम इसके अंदर अलाइन डायमेंशन पिक करते हैं। अब देखिए आपका ये उधर उस प्लेन पे जाए तो F5 प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ आ गया, ठीक। अब जहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पे 20 हम दे देंगे,
20 की डायमेंशन। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 60 टोटल डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आपकी इस पॉइंट तक की आपकी डिस्टेंस कितनी 60 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी कितनी 30, ठीक है ना। तो इसकी हम डायमेंशन देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अलाइन डायमेंशन देंगे। इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक की डायमेंशन देनी है 60 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन मुझे देनी है, वहाँ से हमने पिक कर लिया, वहाँ से भी कर सकते हैं हम और चाहे यहाँ से भी कर लें, मुझे 30 देनी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इसकी ग्रिप साइज, ठीक है दोस्तों। ग्रिप की मदद से। और ये कितना ऊपर उठा हुआ है, 10 उठा हुआ है, क्योंकि सेम इसकी डिस्टेंस है बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे ये आपका दिया 10, सेम इसकी 10। और अब ऑब्जेक्ट में देखते हैं और क्या क्या डायमेंशन है आपकी। ये आपका 5 है और ये टोटल आपकी 30 है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ये हमारी वीडियो नंबर है लेसन नंबर 12 की पार्ट 11, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी, कैसे हम आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं विद इन मिनट, ठीक है दोस्तों। ये आपकी 5। फिर अलाइन डायमेंशन पिक करेंगे, मुझे लेनी है, देखते हैं ऑब्जेक्ट में। हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन है 30। अब ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसके अंदर हम ऑब्लिक डायमेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ऑब्लिक्यू एंगल जो आपका 30, 90 एंड 150 पर वर्क करता है। मैं आपको दोबारा बता दूं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका मेन्यू बार है, ठीक है ना। मान लो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था, प्रीवियस पार्ट में ऑब्लिक व्यू की वीडियो में, कि अगर ये यहाँ से मान लीजिए अगर किसी ने हाइड कर दिया है, हाइड मेन्यू बार है, ठीक है ना। तो अगर आपको आइसोमेट्रिक डायमेंशन की आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की डायमेंशन देनी हो तो आप तो दे ही नहीं पाएंगे। सोचेंगे कि आइकन यहाँ पे लीनियर का अलाइन कर रहा है, एंगुलर अलाइन आ रहा है, एंगुलर आ रहा है, ऑब्लिक आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। हम बस अलाइन डायमेंशन देख के और रह जाएंगे, बोलेंगे सर ये आपका हो गया आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की मैंने डायमेंशन दे दी। तो ये आपका टोटली गलत है दोस्तों, क्योंकि उनको अट्रैक्शन, देखो ये हम ड्राइंग्स किस लिए करते हैं ऑटोकैड में आपका क्या होता है, ड्राइंग्स बना के हमें मतलब अट्रैक्शन मिलता है, अट्रैक्शन की वजह से हम इसको करते हैं, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन वो कैसे मिलेगा, जब इसकी ऑब्लिक डायमेंशन देंगे तब मिलेगा। तो ऑब्लिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मेन्यू बार से आएंगे, तो यहाँ शो मेन्यू बार करेंगे, ठीक है ना। शो मेन्यू बार करेंगे, यहाँ से हम इंसर्ट करवा के और डायमेंशन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अलाइन और ऑब्लिक दोनों की दोनों ही। और ये जो है ना आपका डायमेंशन कमांड, जितनी भी कमांड्स हैं आपकी या फिर मतलब जितने भी टूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। ऑब्लिक डायमेंशन पिक करते हैं। अब इसकी आपको कितनी रखनी है, 90 एंटर करते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर से ऑब्लिक पे जाएंगे, इसकी कितनी रखनी है आपको 90 एंटर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसकी ग्रिप को इसके हम ग्रिप को पकड़ेंगे और इस पॉइंट तक उठा लाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम क्या करते हैं, डायमेंशन में जाएंगे, ऑब्लिक डायमेंशन पिक करते हैं, एंटर करते हैं 90 एंटर। ठीक, ये हमने ख्याल से टेक्स्ट हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हमने, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो अब हम इसको 10 को और 5 को देते हैं। तो इसकी ऑब्लिक डायमेंशन पिक करते हैं, डायमेंशन में जाएंगे, ऑब्लिक डायमेंशन पिक करेंगे। अब इसकी कितनी देंगे, 150, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 150 इस साइड आ रहा है, ठीक है ना, हमें चाहिए उधर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, फिर से डायमेंशन में जाएंगे, ऑब्लिक डायमेंशन, और इसको हम क्या कर देंगे 30 एंटर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 30 उस लाइन पे ओवरलैप हो रहा है, तो इसको हम एक्सटेंड करके मतलब ग्रिप से, इस ग्रिप साइज से हमेशा याद रखना, सेलेक्ट करेंगे लाइन को, क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो उसकी ग्रिप पॉइंट शो करेंगे, ग्रिप पॉइंट, ठीक है ना, उसका मिड पॉइंट लाइन का। अभी तो ये बाहर निकल गया तो उसका मिड शो नहीं करवा रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह से। तो ये आपका मिड है, ठीक है ना, टेक्स्ट का। अब देखिए 5 है, तो 5 की भी डायमेंशन पिक करते हैं, ऑब्लिक डायमेंशन, इसको भी हम रखेंगे कितना 30 एंटर, ठीक। अब ये 30 आपका रह गया ऊपर का, 30, 20 एंड 10 भी रह गया, ये सब भी रह गए आपके। तो ऑब्लिक डायमेंशन में जाते हैं और इसको हम रखते हैं कितना 30
एंटर। फिर से वही काम करेंगे हम, सेम ऑब्लिक डायमेंशन लेंगे, क्लिक करते हैं, यहाँ पे कितना हम रखेंगे 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं 30। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हमें अच्छी तरह से शो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम इसकी कितनी रखेंगे, इसकी भी रखते हैं 30, एंटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और दोस्तों मेरी एक और बात ध्यान से सुन लिया, अगर मान लीजिए कभी आपका ये अगर हमें कह दिया उस किसी ने, जो हमारे मतलब जो हमारे सीनियर होंगे, हमसे कह दिया है कि आपका एक आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, उसकी मुझे डायमेंशन शो करके दिखाओ। तो आप उसकी डायमेंशन कैसे शो कराओगे, आपने तो उसकी दे दी, आपने अलाइन डायमेंशन दे दी, बोला ये आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका अलाइन होता है, तो उसका हमने अलाइन डायमेंशन दे दी, बस आपको यही मालूम था। उसने कहा हम अलाइन के अलावा एक और डायमेंशन आपकी होती है, तो वो डायमेंशन आप कहाँ से दोगे, तो आप तो ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको मेन्यू बार भी शो नहीं कर रहा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती कि मेन्यू बार मुझे कहाँ से, अगर हाइड हो गया है मेरा मेन्यू बार, उसको शो करना है तो यहाँ से शो होगा, ठीक है ना, यहाँ से हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पे अलाइन और ऑब्लिक दोनों की दोनों डायमेंशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हो गया ये आपका। अब वो ये अपने हम डायग्राम में देखते हैं 20 10 40 10, ये पूरा क्लियर हो गया आपका। तो जेड एंटर एनी एंटर फिट टू ऑल स्क्रीन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम कंट्रोल 9 करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से शो हो रहा है। तो क्लियर इंजीनियर्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और इनको फैलाएं प्लीज़ दोस्तों। और इंजीनियर्स ऑटोकैड के आर्टिकल्स के लिए हमारी वेबसाइट cadmasterpractice.blogspot.com पर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद इंजीनियर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।